एक्सेल का वीडियो आप लोग देखे होंगे। एक्सेल के वीडियो में आपका किस तरीके से मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से अगर फंक्शन अगर देखा जाए तो उसमें आपका मैथमेटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेस्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, ऐसे आपके फंक्शन रहते हैं। इसमें जो सबसे पहला आपका है मैथमेटिकल फंक्शन, जिसमें से आपको ऐड करने के लिए राउंड, राउंड अप, फिर उसके बाद से आपका राउंड डाउन है, फिर आपका इंटीजर है, एबीएस है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो फंक्शन में जो सबसे पहला है आपका कमांड यूज होगा मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन के तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग को बताते हैं कि किस तरीके से एक्सेल में आप मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, कैल्सी जब आप ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद में इसमें से कुछ फॉर्मेट आप इस तरीके से इसको बना लेंगे। और इस वीडियो में 10 एक्सेल फार्मूला इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी, मतलब एक्सेल का सेम ही आपका सेम तरह का आपका सॉफ्टवेयर है कैल्सी, तो सेम इस्तेमाल होगा। तो इसमें जो सबसे पहला आपका कमांड दिया गया है, इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद से अगर ये हिंदी का सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट मान लीजिए आपका इधर है और मार्क यहाँ पे आपका दिया गया है, तो इसको आप किस तरीके से ऐड करेंगे, तो उसी के लिए आपका फार्मूला दिया गया है। सबसे पहला जो फार्मूला है मैथमेटिकल फंक्शन में आप इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद से आप सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद से आपको एड्रेस देना है, तो यहाँ से लेकर के आपका हिंदी से लेकर के आपको कहाँ तक जोड़ना है, 8 तक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से माउस का पॉइंटर लेफ्ट बटन दबा करके इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, तो इसका एड्रेस आ जाएगा C4 से लेकर के C9 तक। उसके बाद से ब्रैकेट आप बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के लिए आप नॉर्मली शिफ्ट के साथ से आप 0 का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ब्रैकेट बंद हो जाए। जैसे ही इंटर बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका फार्मूला जो है इस तरीके से जोड़ करके आपको बता देगा। तो बताने के लिए तो इस तरीके से तो आप जोड़ लिए, और दूसरे तरीके से भी इसको जोड़ सकते हैं। इस सभी को आप क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद से जो आपका सिलेक्शन फंक्शन दिया है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो सम हो करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग संख्याओं को अगर जोड़ना है तो भी आप जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए इसमें अगर आप जोड़ते हैं तो इक्वल लगाएंगे, इस संख्या को प्लस से जोड़ देंगे, इस संख्या को इससे, इस संख्या को इससे। तो इस तरीके से आप अलग अलग संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं, तो भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो मैथमेटिकल फंक्शन में जो आपका सिंपल फार्मूला है वो आप सम लगाएंगे। सम लगाने के बाद से सेल का एड्रेस आप देंगे। सेल का एड्रेस देने के बाद इस तरीके से जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका सम फार्मूला जो आपका दिया हुआ है इस तरीके से आपका काम होगा। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद से जो अगला फार्मूला आपका है मैथमेटिकल फंक्शन में ही राउंड का, तो राउंड में आपका मैथमेटिकल फंक्शन का जो फार्मूला दिया है ये डिजिट्स आपको कुछ इस प्रकार से दिए हैं। इसमें आपको राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, ट्रंक और इंटीजर इस सभी को देखना है। फिर उसके बाद से आपका एबीएस है, SQRT है, M राउंड है। ये थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा होगा, लेकिन अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको पूरा से पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपका दिया है राउंड, तो राउंड के लिए आप इक्वल लगाएंगे। उसके बाद से राउंड आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। फिर ब्रैकेट आपको डिजिट्स यही देना है। देने के बाद से आप कामा लगा लीजिए। कामा लगाने के बाद से राउंड में आप दशमलव के बाद से संख्या अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना है तो आप क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। अगर रखना है तो दशमलव के बाद से एक संख्या रख लेंगे। ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर कर देंगे। तो इसमें आपका क्या होगा, राउंड। यहाँ पे देखिए 3 2 256 आपका दिया है, 256.36 दिया है। तो इसमें आपका क्या हुआ है, दशमलव के बाद की संख्या 36 है, तो इसको क्या कर दिया है, 6 आपका बड़ा है तो इसीलिए आगे वाली संख्या इंक्रीज कर दिया। जिस तरीके से आप राउंड का इस्तेमाल करेंगे। राउंड के बाद से अगला आपका है राउंड अप। राउंड अप का आपका सेम ही है। सेल का एड्रेस ऐसे ही दे देंगे। देने के बाद से कामा लगाएंगे। दशमलव के बाद के संख्या को रखना है तो एक ही संख्या भी रखिए और इंटर कर दीजिए।
जैसे ही इंटर करेंगे तो सेम आपका इसमें भी आ जाएगा। इसमें आपका क्या होगा, इस तरीके से आप राउंड अप का भी इस्तेमाल कर लेंगे। राउंड डाउन जो आपका दिया है तो राउंड डाउन आप लिखेंगे फंक्शन, लिखने के बाद से आपका सेल का एड्रेस इसी को रखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। दशमलव की बाद की संख्या को एक ही रखना चाहते हैं तो एक रख लेंगे। तो राउंड डाउन में आपका इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज आपका कर देगा। मतलब अगर उस तरीके से दिया गया है तो आपकी उस संख्या को कम कर देगा। दशमलव के बाद की संख्या को अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं अगर रखना चाहते हैं तो वहाँ से आप उसको छोड़ देंगे। ट्रंक में आपका क्या होता है, ट्रंक में अगर फार्मूला अगर आप लगा लेते हैं तो इसमें दशमलव की बाद की संख्या को अगर रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप हटा सकते हैं। तो यहाँ भी 0 लिखिए और इंटर कर दीजिए। देखिए दशमलव के बाद की संख्या को आपका दे दिया, हटा दिया है। उसके बाद से इसको रखना चाहते हैं तो इसको एडिट कर लीजिए F2 कमांड से और यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए। तो दशमलव के बाद की संख्या को रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं रखना है तो उसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद से इंटीजर में आपका क्या होता है कि दशमलव के बाद की संख्या को रिमूव कर देता है। तो इसमें आपको कमांड रखना नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप सीधे सेल का एड्रेस देंगे, एड्रेस देने के बाद से इंटर कर देंगे। तो इसमें आप क्या हो जाएगा, इंटीजर में दशमलव की बाद की संख्या को हटा देगा। तो इस तरीके से राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और ट्रंक फार्मूला और इंटीजर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगला जो आपका फार्मूला है मैथमेटिकल फंक्शन में एबीएस आपका क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाता है। अगर कोई संख्या दी गई है इस तरीके से संख्या दी गई है, इन संख्या में अगर आपका माइनस में है तो उसको क्या कर देता है, प्लस में कर देता है। और प्लस वाली जो संख्या है वो भी आपका प्लस में ही रहता है। और फिर उसके बाद से स्क्वायर रूट, अगर आपको निकालना है तो SQRT इक्वल लिखने के बाद से आप लिख लेंगे। सेल का एड्रेस आपको वही देना है, फिर उसके बाद से ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अगर स्क्वायर रूट इसका होगा तो दिखाई देगा और नहीं तो इस तरीके से एरर दिखा देगा। तो इसको भी आप ड्रैग कर लेंगे ऐसे नीचे की तरफ, तो जिसका स्क्वायर रूट होगा वही आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए 625 का स्क्वायर रूट 25 दिया है, फिर उसके बाद से 25 का स्क्वायर रूट 5 दिया है, 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 दिया। अगर इसका स्क्वायर रूट बन रहा है 420 का, तो इसका देखिए दशमलव में संख्या आ जा रहा है। फिर उसके बाद से एम राउंड का इस्तेमाल क्या है, एम राउंड से आपका होता है कि अगर कोई वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू में अगर आप जिस संख्या से भाग देना चाहते हैं, इसमें से आपको वो बताता है कि किस संख्या में आपका पूरा भाग चला जाएगा। मतलब इसमें अगर जिस संख्या से आप मल्टीपल करना चाहते हैं, जैसे अगर आप भाग देते हैं किसी संख्या में तो मान लीजिए आपका -45 सेल का एड्रेस आप दिए हैं, इसमें से अगर 2 से अगर आप भाग देते हैं तो क्या भाग पूरा चला जाएगा। तो कह रहा है 2 से अगर आप भाग देते हैं तो ये 46 रहेगा, तभी ये पूरा भाग चला जाएगा। तो इसमें आपका वैल्यू बताता है जो आपका टोटल क्लियर रहता है। जैसे इसमें देखिए 63 है तो 64 बता दिया, इसमें 569 है तो 570 बता दिया। तो इसमें आपको वैल्यू वो दिखाता है जिस संख्या से अगर आप भाग देते हैं। अगर संख्या मान लीजिए 2 नहीं है, यहाँ 5 कर दीजिए, तब इंटर कीजिए, तब देखिए इसमें वही संख्या सेम आ गई। तो इस तरीके से उस वैल्यू को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तब टोटल आपका नीचे तक ड्रैग हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और नहीं तो इसको आप ऐसे माउस का पॉइंटर पकड़ करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तब भी हो जाएगा। तो ये था आपका मैथमेटिकल फंक्शन, जिसको आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें आपका सम फंक्शन था, सम फार्मूला था, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और ट्रंक, इंटीजर, ये आपके 5। फिर उसके बाद से इसमें से आपके कुछ फार्मूला थे। ये मैथमेटिकल फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, कोई भी डिजिट अगर आप देते हैं तो उसको आसानी से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।